जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के बारे में क्यों बात करना चाहते हैं उसी के बारे में मैं आपको यहां पर बताना चाहूँगा कि 16 सितंबर को फिर से सूर्य भगवान का परिवर्तन होने जा रहा है। पीछे हमने देखा था कि 16 अगस्त के दिन हमारा सूर्य परिवर्तन हुआ था सिंह राशि का। तो सिंह राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी को हमने जो भी उनकी प्रतिक्रिया होने वाली थी वो सभी के बारे में हमने यहाँ पर बात भी की थी, चर्चा भी की थी। तो आप उन सभी को देख करके और आप उन सभी कमेंट के अंदर भी देख सकते हैं। साथ में जो भी उस समय आपके साथ में व्यतीत हुआ उसको कमेंट में लिख करके मेरे को जरूर बताना। उस टाइम हमने जो बताया था सभी का वैसे बहुत प्रेम मिला था, बहुत कमेंट आए थे, बहुत उन्होंने अच्छा बताया था। परंतु कुछ भाई थे जो भाई बहन थे, जैसे मेरे भाई हो गए, बहन हो गए, वो उसी कमेंट के अंदर अपनी डीओपी डाल रहे थे। परंतु ऐसा ना करें। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अगर आपको करवाना हो विशेष रूप से, तो आपको वीडियो के अंदर मोबाइल नंबर मिल जाते हैं जिनके ऊपर ही आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। वही व्हाट्सअप नंबर है और उसके ऊपर आप आराम से पूरी जानकारी लेकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। यानी हर प्रकार से आपकी सेवा कर सकते हैं। परंतु कमेंट के अंदर डीओबी डालने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। कमेंट बॉक्स में तो केवल आप कमेंट लिखिए कि आपके साथ में ऐसी समस्या हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर क्या प्रकार की समस्या आपके आ रही होगी। आज हम यहाँ पर क्यों बात करना चाहते हैं सिंह राशि के बारे में। काफ़ी दिनों के बाद में हम वीडियो बना रहे हैं, तो क्यों बात करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सिंह राशि के जितने भी जातक हैं वो विशेष रूप से इस बात को सुने। सिंह राशि के ही जातक क्यों विशेष रूप से सुने, क्योंकि सिंह राशि का जो भगवान सूर्य नारायण जो है वो क्या है, स्वामी है। आज तक जो पिछले महीने यानी 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक जो थे सूर्य भगवान अपनी खुद की राशि में थे। सूर्य यानी सिंह राशि के अंदर विराजमान थे, जिसके कारण से सिंह राशि के जातकों को कुछ नया परिवर्तन इस पूरे मंथ के अंदर मिला होगा और उनकी कुछ समस्याएं जो पीछे के 2 महीनों में चल रही थी उसके अंदर भी कुछ निजात उनको मिली थी। अगर ऐसा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे को जरूर बताइएगा। साथ में उनके अगर किसी प्रकार का रोग चल रहा था या फिर कोई झगड़ा चल रहा था, कोई समस्या चल रही थी, तो उसका भी आपको थोड़ा थोड़ा प्रभाव असर कम होता हुआ मिला होगा। जैसे किसी के अगर रोग लगा है तो उसको दवाई नहीं लग रही थी, उसकी दवाई लग गई है। कोई विचलित घूम रहा था, उसको राह नहीं मिल रहा था, उसको रास्ता मिल गया होगा। जैसे कोई स्टडी करने वाले जो छात्र हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें और किस तरफ जाए, किस प्रकार तैयारी करें, तो वो उनको समझ में आ गया होगा और वो अपने लाइन के ऊपर लग गए होंगे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट लाइफ है सिंह राशि के जितने भी जातक हैं उनसे कहना चाहूँगा 16 यानी कल हमारी 16 तारीख है, तो 16 सितंबर से पहले पहले अगर आपको कोई भी निर्णय लेना हो या फिर स्टडी आपको स्टार्ट करनी हो या फिर कोई एग्जाम का फॉर्म भरना हो तो 16 सितंबर से पहले पहले भरे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही उचित रहने वाला है। हाँ, उसके बाद में जो 16 सितंबर के बाद में जो परिवर्तन होने वाला है ना, उस परिवर्तन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कहते हैं कि सूर्य भगवान जो है वो दूसरे भाव में चले जाएंगे, यानी कन्या राशि के अंदर चले जाएंगे। कन्या राशि के अंदर जाने से उनको को किसी प्रकार का समस्या नहीं आ रही, परंतु वहां पर बैठे हुए जो दूसरा ग्रह है वो वहां पर समस्या पैदा कर रहा है। और दूसरा ग्रह कौन सा, केतु बैठा हुआ है। सूर्य के साथ में जब भी केतु बैठता है तो उसकी दृष्टि डायरेक्ट कहाँ जाती है, अष्टम भाव के ऊपर जाएगी, जहां पर राहु भगवान बैठे होंगे। तो कहते हैं कि सूर्य के साथ में जब भी केतु बैठ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तो सबसे बड़ा हो गया कि ग्रहण योग बन गया। ठीक है, सबसे बड़ा तो क्या हो गया, ग्रहण योग बन गया, जिसके कारण से क्या हम विचलित होने लग जाएंगे। हमारा माइंड जो है वो मानसिक तनाव में आ जाएगा। हमारे कई कार्य ऐसे हैं जो रुकावट पैदा या बाधा उत्पन्न है उसमें हो सकती है। दूसरी बात कह सकते हैं कि अगर हमारा केतु बलवान है, सूर्य हमारा कमजोर है, सूर्य कमजोर और सूर्य हमारा उज्जवल है या फिर सूर्य हमारा अच्छा है, बढ़िया है, उदय है, तो उसके अंदर भी अंतर होता है भैया। वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, अंत तक जरूर देखें। सिंह राशि वाले जात को मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो पूरा मंत्र है आपके लिए कुछ ना कुछ आपसे छीन करके जा सकता है और कुछ आपको दे करके भी जा सकता है। दोनों ही काम होंगे, परंतु दोनों काम जब होंगे जब किसी ने ये वीडियो देख ली होगी और वो उनके प्रति उसका उपाय करता रहेगा। अन्यथा तो आपको पता है कि जो ग्रह आपका प्रबल होगा उसी के अनुसार आपको फल मिलते रहेंगे।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें केतु के बारे में, अगर बात करें, अगर केतु बलवान हो तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि केतु अगर बलवान होगा तो सूर्य के साथ में केतु होने से ग्रहण योग बन गया। और ग्रहण योग क्या करता है, ग्रहण योग, एक तो ग्रहण योग बन ही जाता है, दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर तो ग्रहण के साथ साथ में जब केतु अगर सूर्य के साथ में बैठा हुआ है और केतु आपका अगर बलवान है तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो भी कार्य आज तक बन रहे थे या इस महीने के अंदर जो भी आपका कार्य बनने वाला था, जो हो रहा था, वो कार्य में अब रुकावट पैदा हो जाएगी। रोग की समस्या पैदा हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, आपको पेट में थोड़ी समस्या हो सकती है। केतु के कारण जो अष्टमेश के ऊपर दृष्टि रख रहा है, राहु के साथ में दृष्टि रख रहा है, तो अष्टम भाव यानी अचानक से कोई धन हानि होना, अचानक से कोई दुर्घटना होना या अचानक से किसी प्रकार का नुकसान होना, ये सारी समस्याएं जो आती है वो केतु के कारण ही आती है। यानी केतु जो अगर बलवान है तो केतु अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा। और केतु क्या करेगा, अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा, तो राहु वहां पर बैठे हुए हैं। राहु क्या करता है, मानसिक तनाव देता है, नशे की आदत देता है, या फिर आप कह सकते हैं कि दुर्घटना करता है, धन हानि करवाता है। कई बार क्या होता है कि ऐसी घटना भी हो जाती है जिसके कारण से हमें, घटना होने के कारण बहुत सारी हानि होती है, तो ऐसी भी समस्या हो सकती है। रोग भी पैदा हो सकते हैं, और रोग भी इस प्रकार पैदा हो सकते हैं कि आपके पेट में समस्या आ सकती है, आपके सीने के अंदर जलन जैसी पैदा हो सकती है, और आपके पैरों में और हाथों में दर्द स्टार्ट हो सकता है। और जब राहु अष्टमेश बैठा होता है, मानसिक तनाव देता है, तो आपको पता है कि सर में दर्द या माइग्रेन जैसी समस्याएं होना, या ऐसी ये जो हमारी नसें होती है वो फूलना, ऐसी सारी समस्याएं पैदा हो सकती है। केतु के कारण हमें बहुत से प्रकार के नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं, परंतु मैं आपसे यही कहना चाहूंगा सिंह राशि वालों से कि भैया सभी ये ध्यान रखें कि केतु को बलवान ना होने दे और सूर्य भगवान को कमजोर ना होने दे। सूर्य भगवान अगर हमारे प्रबल होंगे तो केतु अगर वहां बैठा भी है तब भी सूर्य भगवान की प्रबलता के आगे वह क्षीण होने लग जाएगा। और सूर्य भगवान की दृष्टि जब अष्टमेश के ऊपर पड़ेगी तो वहां पर अष्टम भाव का जो प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा। वहां पर नेगेटिव प्रभाव की जगह हमें पॉजिटिव प्रभाव मिलने लग जाएंगे, क्योंकि अष्टमेश मानते हैं इस बात को कि अष्टम भाव जो है वो शत्रु का भी है, रोग का भी है, घटनाओं का भी है, परंतु वहां गुप्त विद्याओं का भी तो ज्ञान किया जा सकता है। वहां पर अचानक से मिले हुए धन के बारे में भी हम गौर कर सकते हैं। वहां पर अन्य भी किसी अचानक से किसी और अन्य लाभ के बारे में भी हम वहां पर ध्यान कर सकते हैं। अगर हमारा सूर्य प्रबल है तो वो वैसे तो दूसरे भाव में जा रहा है, ठीक है, कन्या राशि के अंदर जा रहा है, सिंह राशि वालों के दूसरे भाव में जा रहा है। और दूसरे भाव में जाना मतलब क्या, वो किसका है, धन का, वाणी का है। अगर सूर्य हमारे बलवान है, सूर्य हमारे अच्छे हैं, तो यहाँ से हमें धन का, वैभव का, ऐश्वर्य का, मान सम्मान का, आत्मविश्वास का, इन सभी का प्रतीक कौन है, सूर्य भगवान है। और यही आपको प्राप्त होगा सूर्य अगर आपका प्रबल है तो। दूसरी मैं वही बात करता हूँ भैया जिसके अंदर में ये लगता है कि अगर ये ग्रह इस प्रकार का इफेक्ट देता है, हमने कई बार प्रैक्टिकल करके देखा है या फिर हमने कई बार पढ़ा है, तो वही चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। और हम जो यहाँ पर शेयर कर रहे हैं वो चंद्र कुंडली के हिसाब से बात कर रहे हैं। चंद्र कुंडली का मतलब क्या होता है कि आपकी नाम राशि सिंह राशि हो तो उसके माध्यम से आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। जिसका नाम सिंह राशि के माध्यम से हो उसी के अनुसार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आपका केतु प्रबल है तो केतु प्रबल होने के कारण आपको कई नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। अगर आपने किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर आपने किसी प्रकार से कोई मशीनरी का खरीद की है या फिर आपने कुछ अन्य कार्य के अंदर आपने इन्वेस्ट किए हैं तो वो 16 तारीख से पहले किए हैं तो ठीक है आपके लिए, परंतु 16 तारीख के बाद में जैसे सूर्य परिवर्तन होते हैं, अगर आपका केतु बलवान है तो फिर उसके बाद के अंदर आप केतु के प्रभाव से बच नहीं पाएंगे। केतु के प्रभाव को कम करने के लिए सूर्य भगवान को प्रबल करें। साथ में केतु का उपाय हम आपको लास्ट में, अंत में बताएंगे कि किस प्रकार केतु को शांत भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर ग्रह हमारे लिए नुकसानदायक होता है। सूर्य, हमें उस ग्रह को प्रबल करना है, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए तो विशेष रूप से सूर्य भगवान को प्रबल करना चाहिए, क्योंकि उनका खुद का स्वामी है। और खुद का अगर बलवान, खुद का पिता अगर बलवान नहीं है तो संतान भी बलवान नहीं हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का कारक है। पिता गुरु का कारक जो होता है वो सूर्य भगवान होता है। आत्मविश्वास का कारक जो होता है वो सूर्य भगवान होता है। ऐश्वर्य का, यश का, मान का, कीर्ति का, पद का, प्रतिष्ठा का, ये जो कारक होते हैं ना, यही चीजें हमें पूरे जीवन में चाहिए। निरोग्यता का, तो ये चीजें अगर हमें जीवन में चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, सूर्य भगवान की प्रबलता चाहिए। और सूर्य भगवान को प्रबल करने के लिए आपको पता है, मैंने कई बार वीडियो में बताया भी है कि सूर्य भगवान को अर्घ दें, जल चढ़ाएं,
वो भी किस समय, अरुणोदय के समय में। ये नहीं है कि सूर्य बिल्कुल सफ़ेद हो जाए उस वक्त आए, नहीं, सूर्य उदय के साथ साथ में ही सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है या जैसे जल चढ़ाया जाता है। उसको अलग अलग चीज़ें डाल करके भी किया जाता है। वो वीडियो हम पहले भी बनाए और आप कहोगे तो हम फिर से बना देंगे, उसकी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सूर्य भगवान की अगर बात करें, सूर्य भगवान अगर हमारा प्रबल हुआ तो इस प्रकार ये जो महीना है, जो पीछे का महीना हमारा बहुत अच्छा गया था, अगस्त का महीना, मैं आपसे बता सकता हूँ सिंह राशि वालों के लिए ज़्यादा टेंशन भरा नहीं था। हाँ, कुछ टेंशन थी, लेकिन जैसे जुलाई का महीना था ना वैसा नहीं था, या आधा अगस्त था वैसा नहीं था। 16 अगस्त के बाद के अंदर हमारा समय धीरे धीरे परिवर्तन हुआ था और आपके मानसिक जो तनाव बहुत बड़ा हुआ था, बहुत बढ़ चुका था जुलाई और 16 अगस्त से पहले, वह आपका शांत हो चुका है। और उसके कारण से आपके शरीर में कई जो रोग पैदा होने की क्षमता पैदा कर रहे थे वह भी समाप्त होने लग गए हैं या दवाई लगने लग गई है। आपकी कुछ समस्याएं, जो गंभीर समस्या आपको लग रही थी, वह भी आपकी दूर होने लग गई है। और यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप में परिवर्तन आई होगी इस महीने में, आपने चर्चा ये नोट भी किया होगा आप अपने साथ में। तो अगर किया है तो आप कमेंट में लिख करके मेरे को ज़रूर बताइएगा, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े भैया। और अगर आपको खुद की कुंडली के ऊपर विश्लेषण करवाना हो तो आप व्हाट्सएप नंबर जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर चलते हुए दिखाई देते हैं ना, उन्हीं के ऊपर आप डालें। और जो नियम सत्य जो होती है भैया, आपको पता है कि हम भी ब्राह्मण हैं और हमारा कर्म है ये, तो कर्म के माध्यम से कर्म की जो भी फल होता है ना वो हमें भी मिलना चाहिए। और आपका जो कर्म है, यानी आपने पूछा और हमने आपका विश्लेषण करके बता दिया, उसका जो भी सिस्टम होता है उस हिसाब से आप अपना काम कर लीजिए। और इसमें कोई ज़्यादा ये भी नहीं है कि हम कोई ज़्यादा अर्थ के माध्यम से करते हैं या और नहीं करते, बिल्कुल फ्री जैसी सेवा करते हैं, जिसके अंदर अमीर भी और गरीब भी सब एक्चुअल यानी बराबर है, समान है, सब अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। न ही हम किसी के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, न ही किसी प्रकार की कोई समस्या आती है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो विशेष रूप से करवा सकते हैं। अन्यथा आप अपनी नाम राशि के अनुसार, अगर आपकी सिंह राशि है तो आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने का कारण क्या होता है कि इसके अंदर अंत में आपको उपाय बताया जाता है। जैसे मैं आपको उपाय बता देता हूँ, विशेष रूप से आपके उपाय की बात करें यहाँ अगर हम, तो केतु अगर हमारा बलवान नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें क्या है, केतु को शांत करने के लिए गणपति जी महाराज की सेवा करनी चाहिए। गणेश भगवान की अभी जो समय चल रहा है वो गणेश भगवान की ही सेवा का चल रहा है, क्योंकि ये जो 11, 12 दिन 13 दिन जो होते हैं ना, ये गणपति जी महाराज के होते हैं। और गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक गणपति जी भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद जैसे बॉम्बे इत्यादि में तो विसर्जन भी करते हैं, परंतु वो परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, हर जगह नहीं होती है वो परंपरा। तो गणपति जी महाराज की आप सेवा करें। गणपति जी महाराज को हरी दूर्वा चढ़ाए, बुधवार को मोदक चढ़ाए, और हर दूर्वा तो प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको बहुत बड़ी पसंद है, उनके चूहे को बड़ी पसंद है। और साथ में सूर्य भगवान को, सूर्य को अर्घ दें। और ऐसा अगर आप कार्य करते हैं, और माता पिता यानी पिता से आशीर्वाद डेली लें, गुरु का कभी अपमान न करिए। आपसे जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका अगर आप अपमान नहीं करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपका सूर्य प्रबल होगा। जिस सूर्य प्रबल हो गया तो फिर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वह सुख, समृद्धि, यश, मान, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, वैभव, लक्ष्मी सब चीज़ देता है। और जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है वो सब चीज़ें वहाँ सूर्य के माध्यम से मिलती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा भैया, इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, जिससे अन्य भी कोई हमारा भाई हो, बहन हो, जिनको नहीं प्राप्त हो वो प्राप्त कर सके। और मेरा भी मनोबल बढ़ सके। हमारे आप जो प्रेम दे रहे हैं वह मेरे लिए बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप और आगे इसको बढ़ाएं, क्योंकि हमने देखा है कि और जो आलतू फालतू वीडियो होती है ना, उसको तो बहुत लोग शेयर कर देते हैं, बहुत लोग उसको देखते हैं, परंतु जो हम आपको कुछ सजग करने के कुछ रास्ते बताते हैं, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से कुछ ऐसी बातें हम आपको सामने लेकर के आते हैं, जिससे आप अपने समय को ध्यान में रखते हुए उसका कार्य कर सकते हो या उसका उपाय कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में। जय श्री गणेश, राधे राधे।